गुंग नामजी बाग जेके साबी काल का एक महल तालाब है। 117 डोंग नामरी बुयेओ गन के क्षेत्र में स्थित है। चुंग चेउंग नमदो यह विला में एक कृत्रिम तालाब है और रिकॉर्ड के आधार पर इसे गुंग नामजी कहा जाता है। सेमगुक्सागी में तालाब के पूर्वी क्षेत्र में एक अष्टकोणीय संगमरमर पत्थर का मंडप है। छत की टाइलें और नींव के पत्थर बचे हैं। इसे 1964 में कोरिया ऐतिहासिक स्थल संख्या 135 के रूप में नामित किया गया था। गुंग नामजी का सर्वेक्षण 1990 से वर्तमान तक 9 बार आयोजित किया गया है। जांच के परिणामस्वरूप विभिन्न अवशेष जैसे कृत्रिम जलमार्ग, लकड़ी के पानी के टैंक, कुएं, सड़क के अवशेष, क्रिस्टल फॉर्मलैंड, मिट्टी के बर्तन भट्टी स्थल और साबी काल के दौरान बनाए गए स्तंभ निर्माण स्थलों की पहचान की गई और 6वीं से 7वीं शताब्दी और 3वीं से 4वीं शताब्दी के अवशेषों की खुदाई की गई। लकड़ी की तख्तियां मुख्यतः तलछटी मिट्टी की परत से खोदी गई थी। कृत्रिम जलमार्गों और लकड़ी के पानी के टैंकों के अंदर जो बनाए और उपयोग किए गए थे 6वीं शताब्दी के आसपास। उनमें प्रशासनिक जिलों के नाम, लोगों के नाम, स्थान के नाम और तथ्य ये है कि जल भंडार को पुनः प्राप्त कर लिया गया था। गुंग नामजी के संबंध में सेमगुक्सागी 3 राज्यों का इतिहास में बाग जे बोगी 3 राज्यों का इतिहास। राजा म्यू के 35वें वर्ष में शासनकाल 634 मार्च में महल के दक्षिण में एक तालाब खोदा गया था और पानी 20 री लंबे जलमार्ग में खींचा गया और वहां विलो थे पानी के किनारे के चारों ओर। ऐसा कहा जाता है कि तालाब के बीच में पेड़ लगाए गए थे और एक द्वीप बनाया गया था बैंगजांग सियुन सान माउंटेन की नकल करने के लिए। गोंग सान सेउंग किले के अंदर जो उंजिन काल का शाही महल था बाग जे में उस समय का माना जाने वाला एक तालाब एक इमारत के साथ खोदा गया था। ये स्थान शाही महल स्थल माना जाता है। सेमगुक्सागी 3 राज्यों का इतिहास में राजा म्यू के शासनकाल के 37वें वर्ष में शासनकाल में एक रिकॉर्ड है कि मांगहेरू में अधिकारियों को एक दावत दी गई थी। अगस्त में 39वें वर्ष के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है कि मार्च में राजा ने भूमि पर एक नाव चलवाई और अपनी पत्नी और उपपत्नियों के साथ खेला महल में। इससे हम देख सकते हैं कि गंग नामजी वह नाम नहीं था जो पहली बार दिया गया था, बनाया गया था, लेकिन बेगजे अवधि के दौरान इसे केवल डेजी कहा जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नौकायन के लिए काफी बड़ा था। इसके आकार का कोई सटीक रिकॉर्ड नहीं है और वर्तमान में केवल लगभग 10,000 प्योंग हैं अवशेष। बुयेओ बेगजे की राजधानी थी, कोरिया के प्राचीन राज्यों में से एक। मैं आपको कोरिया में बुयेओ की राजनीतिक व्यवस्था से परिचित कराऊंगा। बुयेओ उन्नत संगठनों वाला देश था और प्रणालियां जिनमें महल, गोदाम शामिल हैं और जेलें। राजनीति एक कुलीन राजनीति है और शासक वर्ग है। इसमें सम्राट, राजा और नामित परिवार शामिल हैं। उनके अधीन पशुधन के बाद जैसे मागा, घोड़ा परिवार, यू परिवार, जियो परिवार और गु परिवार और डेसा। कुलीनों के लिए दूत जैसे आधिकारिक पद होते थे। सरकारी पदों के नाम के संबंध में मंचूरियन युगों में जिन नामों की आलोचना की गई है, सरकारी पद के नामों में पशुधन को शामिल किया गया। ये चीनियों की अज्ञानता के कारण है। इसके अलावा क्षेत्र को 4 प्रमुख जिलों में विभाजित किया गया था। या सेचुल्डो नामक क्षेत्र सागाडो के नाम से भी जाना जाता है और माक और उगा जैसे प्रत्येक सम्राट ने कार्यभार संभाला प्रत्येक क्षेत्र का एक भाग। सचुल द्वीप के बड़े क्षेत्रों में हजारों लोग थे घर और छोटे घरों में सैकड़ों थे गृहस्थी। शासित वर्ग लोगों को निम्न वर्ग के लोग कहा जाता था और उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था क्योंकि उन्हें सामान ढोना पड़ता था। शासक वर्ग को विभिन्न श्रम और आपूर्ति की आपूर्ति। उन्होंने युद्ध के दौरान सीधे तौर पर भाग नहीं लिया, लेकिन भोजन की आपूर्ति और परिवहन के लिए जिम्मेदार थे सामग्री। उस समय कुलीन लोग ही केंद्र थे और एकत्र होते थे। आम लोग हथियारों से लैस थे प्रत्येक घर में युद्ध में भाग लेने के लिए। होमिन निम्न वर्ग के धनी लोग थे। उनकी अपनी कुछ हद तक शक्ति थी और वे एक वर्ग थे, इंग्लैंड में योमेन के समान। इससे पता चलता है कि बुयेओ एक सामंती व्यक्ति था। समाज